लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 6 महीने देखा, साल देखा, हार मान लिया, फिर नहीं चलता। यार मेरा मानना ये उन लोगों के साथ होता है जो दूसरों को देख के ऐसा शुरू करते हैं। एट द एज ऑफ 17 आई स्टार्टेड माई बिजनेस। अमाउंट बता सकते हो क्या अमाउंट था सबसे पहला अमाउंट जब हमने कनेक्शन स्टार्ट करा है? हाँ, मेरी पहले दिन की सेल थी 5,700 रुपये की। और हमारी कैपिटल क्या थी, मतलब हमने जब कैपिटल मैंने बताया 5,000 की पाँच कूपन, कूपन 5,000 रुपये की एक्सेसरीज और 2 फोन्स। और आज कितने का बिजनेस है? तो क्या क्या मतलब आपने R&D करी कि भैया मतलब हमें LED बेचना है तो बाकी कॉम्पिटिटर से ये अलग होना चाहिए, ये चीज़ अलग होनी चाहिए इसमें? एक मेरे दिमाग में हमेशा से है कि बेचना है तो अच्छा बेचना है। टीवीज़ में भी हमने सिर्फ हाई एंड क्वालिटी पे विश्वास किया। सर्विस पे हम लोगों ने बहुत फोकस डाला हुआ। पैन इंडिया हम सर्विस देते हैं लोगों को। और हमारे साथ ये होता है कि अगर हमारा कहीं टीवी पहुंचा और वो टूटा, वो ब्रेक निकला या कुछ भी कोई मिसहैप नहीं हुई, तो वेरी नेक्स्ट डे और विद इन 2-3 डेज उनको रिप्लेसमेंट मिल जाती है भाजी। बहुत नुकसान उठाते हैं, अपने ऊपर बहुत नुकसान लेते हैं कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो। क्योंकि अगर हम ये नुकसान नहीं उठाएंगे ना भाजी, तो हम खत्म हो जाएंगे। वहीं हमारा ब्रांड भी खत्म है, हम भी खत्म है। सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है। कभी मैं था नहीं सोशल मीडिया पे, उस पर कृपा हुई, हमारी एक रील ऐसी वायरल हुई जो रातों रात कहाँ से कहाँ ले गई हमें। एक ही रील हमारी। भाई मैं जॉब कर करके थक गया, मैंने अब जॉब नहीं करनी है, तो अब मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। पता समझ नहीं आ रहा है किस में बिजनेस करूँ, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए। सबसे पहली इनिशियल स्टेज पे आपकी क्या सलाह होगी? अगर आप बगैर प्लानिंग के काम करने जा रहे हो तो सॉरी है, फिर आप फेल ही होगे। क्वालिटी के साथ साथ अगर हम प्राइस पे भी काम नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट नहीं चलेगा। अपने बजट से या अपने चादर से पैर बाहर निकाल के काम मत करो। अपनी गद्दी को, अपनी जगह को रिस्पेक्ट और टाइम नहीं दोगे तो अब कभी वहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते। यू हैव टू शट डाउन। फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज करने चाहिए? मतलब 70 का प्रोडक्ट था तो हमने 100 रुपये में उसको बेच दिया, तो आपके अकॉर्डिंग उसको कैसे? 30 में से 15 नहीं डालेंगे अपने कैपिटल बढ़ाने में तो आप पीछे रह जाएंगे। आप अपने घर में 10 करोड़ रुपए लगा रहे हो या 5 करोड़ रुपए लगा रहे हो और आप वहाँ पे हमारे ब्रांड का टीवी लगा रहे हो, तो हमारे पास बहुत लोग ऐसे भी आते हैं कि भाई नाम हट जाएगा। आज की डेट में हम साफ मना कर देते हैं कि नहीं सर, नाम लगेगा तो अब यही लगेगा, नहीं तो टीवी नहीं जाएगा। आप हम पे फेथ करके ले जा रहे हो, हमारी फेस वैल्यू पे लेके जा रहे हो कि आपने सिर्फ हमें रील्स में देखा है। अच्छा, ऐसा हो रहा है हमारे साथ कि पूरे पैन इंडिया से हम लोगों के पास लोग फ्लाइट करके आते हैं सिर्फ टीवी लेने के लिए, जो हमारे लिए भी बहुत बड़ा शौक है। हम अपनी रील्स में बोलते हैं कि आप आओ, देखो, परखो, एक्सप्लोर करो हमारा टीवी, फिर आप ऑर्डर प्लेस करो। इसको ये नहीं पता उसने करना क्या बाजी, वो फिर कैसे कर पाएगा ना। वो तो फिर घूम घुमा के या तो अपने फादर साहब के बिजनेस में आएगा या फिर वो लाइफ टाइम भटकता रहेगा। ये पॉडकास्ट है बेसिकली एक ऐसे बिजनेसमैन का, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर का जिन्होंने अपना बिजनेस टेलीकम्युनिकेशन में स्टार्ट करा, राइट। जहाँ पे वो न्यू मोबाइल सेल, परचेज एंड काफ़ी सारी चीज़ें, राइट। आपने देखा ही होगा, लोकल एरियाज़ में भी शॉप्स होती हैं, बट उन्होंने काफ़ी कम समय के अंदर अपना टेलीकम्युनिकेशंस में नाम बनाया और धीरे धीरे करके वो अपना खुद का ब्रांड भी उन्होंने अपना स्टार्ट करा जिसका नाम है कनेक्शंस। तो अगर आपने देखा हुआ है तो आपको समझ आ गया होगा कि गेस्ट कौन है, हाईलाइट्स में तो समझ आ ही गया होगा, बट स्टिल जो कनेक्शंस के ब्रांड के ओनर हैं उन्होंने काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि काफ़ी कम दौर के अंदर अपना टेलीकम्युनिकेशंस का भी बिजनेस संभाला, साथ साथ अपना ब्रांड भी शुरू करा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग पॉडकास्ट पे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड अगर हम ब्रांड की बात करें, LEDs बहुत ज़्यादा हाईलाइट हैं उसके अंदर, राइट। सो कुछ परिवार होते हैं जो कभी नहीं अफोर्ड कर पाते या कुछ नहीं, कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाती है कहीं नहीं ले पाते, राइट। सो ये पॉडकास्ट उनके लिए है, प्लस ये पॉडकास्ट उनके लिए भी है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, अपनी ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, राइट। सो वेलकम करते हैं दीपक बाजी का। कैसे हैं आप? थैंक यू बाजी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। हाँ, आपने बुलाया आज, थैंक यू सो मच। नहीं सर, आपने टाइम दिया सबसे पहले तो, एंड वेलकम टू द तेज टॉक्स, वेलकम कनेक्शंस। थैंक यू सर, वेलकम टू कनेक्शंस। वेलकम टू कनेक्शंस, राइट। सो सबसे पहले कैसा लग रहा बाजी? नहीं, बढ़िया बाजी, ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है। पहले एक भाई थे, उन्होंने मुझे फर्स्ट जब मेरे 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हुए थे, उन्होंने बुलाया था मुझे, और आज आपने बुलाया तो थैंक यू सो मच। और अब नहीं, सबसे पहले आपने टाइम दिया क्योंकि आज की इतनी बिजी टाइम में किसी के लिए टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है, बेशक वो आधा घंटा हो या 1 घंटा हो, राइट। सो कैसा लग रहा है आपको आके? फ्रेशनेस
सी नहीं है? नहीं पाजी, ये हमेशा से अच्छा एक्सपीरियंस होता है। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे। जी जी जी। मेहनत कर रहे, छोटी सी जगह पे एक छोटी सी दुकान लेके बैठे थे। राइट तो कभी सोचा नहीं था इस मुकाम पे आएंगे कि पॉडकास्ट करेंगे या लोगों को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करेंगे या राइट फिर भाई। अपनी कोई बात किसी और के आगे रखेंगे। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। राइट। जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं ना बाजी, हर बंदे की एक अपनी अपनी कह लो कि वाइब होती है, एनर्जी होती है। तो पहले तो हम जैसे कोई आर्टिस्ट आते हैं या सिंगर आते हैं, उनकी अपनी होती है। आपकी ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को भी अब कुछ ना कुछ ब्रांड शुरू करनी चाहिए, अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, लाइक बिजनेस वाली वाइब आई हुई है, क्या बोलोगे इस करना बारे? चाहिए यार, सबको करना चाहिए। जब हम एक बहुत छोटी सी जगह से छोटी सी दुकान खोल के यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो कोई भी कहीं भी पहुँच सकता है। और बस सिर्फ मेहनत है, आप मेहनत करते रहो, आप अपने मैनिफेस्टेशन पे काम करते रहो, बस तो ज़रूर हो सकता है। कैसा रहा सफ़र अब तक का, टेलीकम्युनिकेशन से लेके अब खुद की ब्रांड चल रही है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा रहा? नहीं, बहुत बढ़िया सफ़र है यार, बहुत बढ़िया सफ़र है। ज़ीरो से स्टार्ट किया हुआ सफ़र है। और बस ये था कि स्टार्ट किया, मेहनत करी, पहले मोबाइल लाइंस पे बहुत अच्छा नाम कमाया। और बट ये शुरू से ऐसे था कि बस हैंड काम करना, एक शौक था ऐसा ही कि बस जो काम करना है, बड़ा करना है, अच्छा करना है। वो करते करते फिर टीवीज़ शुरू हुए, और टीवीज़ के साथ थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर कंडीशंस और काफ़ी चीज़ें जुड़ी। बट ये कि यार टीवीज़ में आज हम टचवुड बहुत अच्छा हमने नाम कमाया, अपना ब्रांड बना लिया। पहले हम नॉन ब्रांड्स बेचते थे, अब बस अपना ब्रांड बना रहे हैं और उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। भाजी मतलब क्या माइंडसेट रहता है जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना आज के टाइम में? जैसे मैंने अभी बोला कि लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, 6 महीने देखा, साल देखा, तो हार मान लिया, फिर नहीं चलता, फिर मतलब कह लो कि कॉस्ट नहीं निकलती है, राइट? तो क्या माइंडसेट रहता है मतलब एट द इनिशियल स्टेज? यार मेरा मानना ये उन लोगों के साथ होता है जो दूसरों को देख के ऐसा शुरू करते हैं कि उसने दुकान खोली, वो अच्छी चल रही है, उसने बिजनेस शुरू किया, अच्छा चल रहा है, हम भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमेशा आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आप अच्छे हो। जब मुझे पता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मुझे पता है मैं सेल्स में अच्छा हूँ, तो मुझे सेल्स में जाना चाहिए। ये नहीं कि वो मेरे दोस्त ने या उसके रिश्तेदार ने कोई काम शुरू किया, वो चल गया तो हम भी वही कर लेते हैं, हम भी चल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपकी क्या डिज़ायर है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कौन सी फील्ड पसंद है, मुझे लगता है हमें उस लाइन में ज़्यादा जाना चाहिए और लंबा देना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए। ऐसा कोई बिजनेस नहीं शुरू आज तक जो 2 महीने, 6 महीने, साल में आप कहोगे आप आज मुझे 25 साल हो गए अपनी इंडस्ट्री में एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। मतलब हमें आज भी लगता है हम बहुत पीछे हैं, बट मेहनत कर रहे हैं कि एक दिन बहुत ऊपर जाएंगे, माता रानी का आशीर्वाद होगा। स्टार्टिंग से ही मतलब फैमिली बिजनेस पहले था टेलीकम्युनिकेशंस या खुद से ही नहीं स्टार्ट एट करा? द एज ऑफ 17 कि बस मुझे मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ बिजनेस शुरू किया था अपना, और उसमें लॉसेस हो गए थे। बट मुझे फ़ोन्स का बहुत शौक था। मुझे जब फ़ोन लॉन्च हुआ था मेरे पास तब से ही फ़ोन था, जब आपकी इनकमिंग आउटगोइंग 32 रुपये होती थी तब से। अच्छा। तो मुझे शौक था बहुत फ़ोन्स बदलने का और ऐसा। तो बस वो फादर साहब के फ्रेंड थे, उन्होंने बोला इसको मोबाइल के शॉप ही खोल देते हैं। तो बस मेरा एक लॉस हुआ था और घर पे ही छोटे सा एक शॉप बना लिया था और वहाँ से मोबाइल का काम शुरू किया था। लॉस हुआ था? हाँ, मतलब मेरे को भी मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया था। जैसे मेरा 12th का रिजल्ट भी नहीं आया था, बट मेरा काम शुरू हो गया था। बट वो फर्स्ट टेक में वो काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया था उस वक्त। ओके। तो बहुत ही स्मॉल स्केल से, मतलब आप लगाओ कि 5,000 रुपीज़ मम्मा ने दिए थे कूपन्स के लिए। तब कूपन्स चलते थे। और 5,000 रुपये पापा ने दिए थे इसके लिए। 2 फ़ोन्स डाले थे हमने तब, 3310, 3310, 3315 बड़े पॉपुलर फ़ोन होते थे नोकिया के, तब नोकिया होता था। तो बस वहाँ से काम शुरू किया था। और ये था स्ट्रगल कि मैं शॉप जाके, आइडिया लॉन्च हुआ था तब एग्जैक्टली जब मैंने शॉप किया तब आइडिया लॉन्च हुआ था। तो मैं शॉप जाके आइडिया के नंबर्स बेचता था, प्रीपेड और पोस्टपेड। अच्छा। मार्केट्स में जाके खुद से? हाँ, खुद से यार। ठीक तो है। वहाँ से शुरुआत है, वहाँ से जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद फिर मोबाइल्स का काम शुरू किया। फिर किसी की मदद मिलती गई। हमारी इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, तो वो बड़े भाई की तरह साथ दिया उन्होंने। सेकंड हैंड का काम शुरू किया, बड़े हैंडसेट्स का, क्योंकि मेरे को सिर्फ बड़ा काम करने का बड़ा शौक था। तो बस उन्होंने साथ दिया। और जो फ़ोन सेकंड हैंड जो लोगों के हाथ में, जो लोगों की वो होती थी, वो हमारे पास सब सेकंड हैंड होते थे। और बस उसी से काम शुरू किया और वहाँ करते करते बड़ी सोच रखते रखते आज यहाँ तक पहुँच गए। अमाउंट बता सकते हो क्या अमाउंट था सबसे पहला अमाउंट जब हमने कनेक्शन स्टार्ट करा है? हाँ, मेरी पहले दिन की सेल थी 5,700 रुपये की। ये सेल थी? और हमारी कैपिटल क्या थी? मतलब जब कैपिटल मैंने बताया 5,000 की कूपन, 5,000 रुपये की एक्सेसरीज और 2 फ़ोन्स। 2 फोन्स भी हम लगा लें, 20-25 हज़ार की टोटल इन्वेस्टमेंट होगी सारा कुछ मिला के। एक 3310, 3315। और आज कितने का बिजनेस है? आज भाजी बस कृपा माता रानी की। बिजनेस हमने स्टार्ट करा, फिर हम बाद में चेंज करते रहते हैं। अच्छा, ये नहीं चला, फिर ये खोल लिया, फिर 6 महीने इसको दिए, फिर ये खोल लिया। इसके बारे में क्या कहोगे?
मेरा ये मानना है कि जो भी बिजनेस आपने शुरू किया है उसको आपको टाइम देना चाहिए। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो बहुत जल्दी वो आपकी फिर या तो फिर आप सिल्वर स्पून बहुत अच्छी किस्मत लेके पैदा हुए हो कि आपने काम खोला और पहले दिन से कस्टमर की वॉक इन शुरू हो गई, ये सब शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता। कोई भी बिजनेस होगा उसको चलाने के लिए बहुत मेहनत। मैंने जैसा भी आपको बताया कि मुझे इस इंडस्ट्री में अपने स्टोर पे 25 ईयर्स हो गए, बट स्टिल हमें लगता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। आज भी कस्टमर्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वी आर इनटू रिटेल। तो आपको देना पड़ता है बहुत मेहनत, बहुत काम, बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ है टाइम देना पड़ता है अपने काम को, अपनी गद्दी को, अपनी जगह को रिस्पेक्ट और टाइम नहीं दोगे तो आप कभी वहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते। यू हैव टू शट डाउन। कितने टाइम में लगा कि भैया अब एक्सपेंसेस निकल रहे हैं जो हमने लगाया, अब हाँ चलो वापसी आ रहा है? मतलब ऐसा कभी सोचा ही नहीं यार, चलता ही जा रहा है बस। अभी तो बढ़ाते ही जा रहे हैं, कैपिटल जितना कमाते हैं बस वहीं लगाते जा रहे हैं, कैपिटल बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं, यही चल रहा है। फिर भी मतलब जब जैसे मेरे जिम्मे मतलब मेरे जैसा बंदा जब स्टार्ट करेगा तो कहेगा यार इतना पैसा लगा लिया, चलो इतना वापसी नहीं आया, दिन की इतनी सेल नहीं हुई, ये वो। तो इस चीज़ को कैसे देखते हो? मतलब कैसे स्टेबिलिटी चाहिए इस चीज़ के अंदर? मैंने आपको बताया, देखो इंसान ना भूखा होता है, ये स्टेबिलिटी कभी नहीं आ सकती है। आप कितना भी कमाना शुरू कर दो, कितना भी कर दो, बस वो आपकी चाहते, आपकी तमन्नाएं बढ़ती जाएंगी, उस हिसाब के आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती भाई, कभी नहीं। भाजी वाई ओनली एलईडीज? अगर आपका इंटरेस्ट आया कनेक्शंस में हमें एलईडीज खुद का ब्रांड बनाना है, एलईडीज ही क्यों? मतलब और भी बहुत यार सारी वो एक चीज़ें। कहानी है जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता। ओके, हाँ, वो कैसे एलईडी शुरू हो गई या कैसे क्या शुरू हो गया वो। कुछ ग्लिम्स थोड़ा बहुत, ताकि हम आगे सवाल ही ना पूछे आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगता है किसी ने मुझे बोला एलईडी टीवी बेचनी चाहिए, तो मैंने सोचा यार कैसे बिक सकती है, मेरे से तो नहीं बिक सकती कि अब मोबाइल्स में हम इतने अंदर तक घुस चुके हैं तो ये नहीं होगा। बट फिर कुछ ऐसा हुआ था कि आई आस्क फॉर अ प्राइस, और जब मुझे पता लगा कि वो प्राइस जब मुझे ही बताया गया तो बहुत हाई मार्जिन पे था, तो फिर वो मैंने अपने सोर्स से मंगवाई। पहली जब मैंने अपनी पहली टीवी बेची तो ठीक है, कस्टमर बनते गए, फिर हमने उसको थोड़ा और एक्सपैंड किया, फिर प्रॉपर एक डेमो रूम बनाया। मतलब इतने छोटे से स्केल से शुरू किया कि मेरे घर के आगे बरांडे में हमारा स्टोर होता था, और फिर वो जब काम बढ़ाया एलईडीज़ का तो हमने अपने ड्राइंग रूम को उसमें कवर किया। मैं पीछे ही रहता था और ड्राइंग रूम को एक डेमो रूम में कन्वर्ट किया। फिर जब देखा काम और बढ़ रहा है, स्टॉक और बढ़ रहा है, फिर हम लोगों ने वहाँ से शिफ्ट किया और फिर पूरा उसको स्टॉक रूम और डेमो रूम और उसमें गया। तो ऐसे ही ब्रांड बनाने का टाइम जब था और जब लगा कि अभी डिमांड आ रही है, अभी कनेक्शंस लोग पूछ रहे हैं कि हाँ भाई ये भी एक टीवी है, वो कितना उसका ड्यूरेशन इसमें काफ़ी समय लगा यार। पहले हम लोग ब्रांड नहीं बेचते थे, नॉन ब्रांड ही, टोटली नॉन ब्रांड बेचते थे। तो शुरुआत जब हुई तो तब क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, तब इतनी नॉलेज नहीं थी। जब डिमांड बढ़ती गई, जब सब होता गया, फिर जब हमने बिल्कुल किसी भी ब्रांड के बगैर बेचना शुरू किया तो हमने सोचा यार जब हम नॉन ब्रांड बेच सकते हैं तो अपना ब्रांड क्यों नहीं बेच सकते। क्योंकि अगर कोई नॉन ब्रांड भी लेके जा रहा है वो भी सिर्फ हमारी शक्ल, हमारी गुडविल पे लेके जा रहा है। और अगर हम अपना ब्रांड बेचेंगे जो ऑलरेडी हम कनेक्शन मार्केट में हैं तो वो क्यों नहीं आए। तो हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हिट गया हमारा। तो और वो अब इसको भी बहुत बड़ा समय नहीं हुआ, वी जस्ट स्टार्टेड आवर ब्रांड। तो बट ये है कि हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आज क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरे पास सारे बड़े साइजेस का काम है, सारे बड़े से। मेरी यूएसपी इज 86 इंचेस। तो उसमें अगर हम अपने इतने बड़े बड़े कस्टमर्स को, जो कि अगर बड़ा साइज़ का कस्टमर है तो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा कस्टमर आता है हमारे पास, बहुत हाई जेंडरी आती है हमारे पास, और जब हम उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनको नीचे कनेक्शन, देखो हर कोई होता है, ये एक वो प्रोडक्ट है जब आपके घर पे आता है, कोई भी आके बैठता है, LG, सोनी, सैमसंग, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स देखना ही पसंद करता है, और वहाँ हम अपना ब्रांड लगा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज की डेट में। मतलब जब हम ऑब्वियसली जब हम एक चीज़ में होते हैं, अभी तो चलो जैसे आपने टेलीकम्युनिकेशंस की बात करी कि पहले तो हम चलो सेल कर रहे थे, राइट, वो तो चलो वो एक प्रोसेस होता है, पीछे से आया, फिर हमने जो भी मार्जिन वगैरह रखा जो भी। बट जब हम खुद का कुछ भी लाइक ब्रांड शुरू करते हैं तो हमें प्रॉपरली R&D करनी चाहिए, राइट। तो क्या क्या मतलब आपने R&D करी कि भैया मतलब हमें LED बेचना है तो बाकी कॉम्पिटिटर से ये अलग होना चाहिए, ये चीज़ अलग होनी चाहिए इसमें? या देखो मेरा ना शुरू से एक मेरे दिमाग में हमेशा से है कि बेचना है तो अच्छा बेचना है। मतलब मैंने अगर मोबाइल्स का काम भी किया तो मैंने ज़िंदगी भर एप्पल, सैमसंग और ज़्यादा से ज़्यादा OnePlus बेचा। मतलब मेरे पास शुरू से ही है कि मुझे बड़ा ही करना है, मैं छोटा कर ही नहीं सकता। मेरे उसमें ही नहीं है कि मैं छोटे फ़ोन्स बेचूं या ये बेचूं, बस मेरे अंदर से है कि यार करना है तो बड़ा करना है, नहीं तो नहीं करना। तो इसलिए टीवीज़ में भी हमने सिर्फ हाई एंड क्वालिटी पे विश्वास किया, सर्विस पे हम लोगों ने बहुत फोकस डाला हुआ है। पैन इंडिया हम सर्विस देते हैं लोगों को। अगर सपोज़ कीजिए मेरा कोई टीवी हमने अभी तेलंगाना भेजा, वो वहाँ टूट गया, जब वहाँ डिस्पैच हुआ तो टूटा हुआ निकला,
तो वो टीवी वापस मंगवाना, दूसरा टीवी डिस्पैच कराना उतने ही रिस्क पे, एक टूट गया और दूसरा ही टीवी डिस्पैच कराना उतने, ये सब हम करते हैं, तभी हम सस्टेन कर रहे हैं, तभी लोगों का फेथ कनेक्शंस पे आज डेवलप हो रहा है, लोग हमसे फ़ोन कर करके हमारे टीवीज़ मांग रहे हैं। और मतलब सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है, कभी मैं था नहीं सोशल मीडिया पे, सॉरी आपके क्वेश्चन करने से पहले मैं इस पे आ रहा हूँ। कोई बात नहीं तो सोशल मीडिया में कभी मैं था नहीं, बट मेरा एक भाई है, उसने मुझे बोला कि आप आओ सर, ये आजकल रील्स का ही टाइम है, जो भी सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो बिक रहा है। तो हम लोगों ने भी रील्स डालनी शुरू करी, और वो जब रील्स डालनी शुरू करी तो फिर वो बस उस पर कृपा हुई, हमारी एक रील ऐसी वायरल हुई जो रातों रात कहाँ से कहाँ ले गई हमें, एक ही रील हमारी। अच्छा, उस रील ने क्या कुछ बिजनेस दिया क्या? नहीं, बहुत, उसी रील ने सब कुछ दिया मैं कहूँगा। अच्छा। उसी रील ने पहचान दिया, उसी रील ने बिजनेस दिया, उसी रील ने टीवी इंडस्ट्री में हमारा बहुत नाम किया है, उसी रील ने। जैसे मतलब कॉल्स आए, मैसेजेस आए। हाँ, मतलब आप लगाओ एक दिन में 24,000 फॉलोअर ऐड होना इन अ सिंगल डे, ठीक है। और वो रील एक ही दिन में कितने शायद विद इन 1 वीक वो मिलियन क्रॉस कर गई थी। और उसके बाद अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड मैसेजेस, मतलब ये हाल हो गया था मेरा कि हम लोग थक गए थे कॉल्स उठा उठा के। अभी भी पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मैंने फ़ोन आपका पकड़ा तो कॉल आ गया। हाँ, वो आपने पकड़ा फिर दूसरा कॉल आ गया। ये तो मेरे साथ चलते रहता है। ठीक है, आज दूसरी या तीसरी बार मिल रहे हैं वैसे ही। तो मेरा भाई, मैं जॉब कर करके थक गया, मैंने अब जॉब नहीं करनी है, तो अब मेरे को बिज़नेस स्टार्ट करना है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है किस में बिज़नेस करूँ, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए। सबसे पहली इनिशियल स्टेज पे आपकी क्या सलाह होगी? सर, सबसे पहले इनिशियल स्टेज मेरे हिसाब से कि आपका किस में इंटरेस्ट है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, आप बिजनेस किसी और चीज़ का, कभी मन ही नहीं लगेगा उसके अंदर। पहली बात, आपका इंटरेस्ट किस में है। दूसरी बात, आपके पास कैपिटल कितना है। तीसरा, आपकी स्किल्स क्या है। ठीक है, राइट, कहाँ आपको खोलना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें अगर आप बगैर प्लानिंग के काम करने जा रहे हो तो सॉरी है, फिर आप फेल ही होगे। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है, एक आपका इंटरेस्ट और दूसरा आपका कैपिटल। 5 चीज़ें कुछ ऐसी जो मतलब हाईलाइट करना चाह रहे हो कि भैया ये चीज़ तो हमें चाहिए एट द इनिशियल स्टेज। यार, एक चाहिए आपका डेडिकेशन, एक आपकी मैनिफेस्टेशन, कि आपको मैनिफेस्टेशन। हाँ बिल्कुल है, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर तो भटकते रहोगे। तीसरा, आपकी स्किल्स क्या है, आपकी इंटरेस्ट किसके अंदर है, वो बहुत ज़रूरी है। जो भी आप काम कर रहे हो उसको इंटरेस्ट से नहीं कर रहे हो, उसको मन लगा के नहीं कर रहे हो, तो वो काम नहीं चलता है। फिर पैसा तो तेरे को चाहिए, चाहे वो आप लोन लेके चलो, चाहे अपना कैपिटल हो, कैसा भी हो, वो आपको चाहिए। और 5वीं चीज़ है कि आपको टाइम देना पड़ेगा अपने काम को। ठीक है, अगर आप अपने काम को टाइम नहीं दे रहे हो, कि मैंने बहुत, आप भी यंग जनरेशन देखता हूँ, जैसे हमारे पास लड़के भी आते हैं, बहुत आते हैं, कि उन लोगों के लिए टाइम की कोई कीमत नहीं है आज की डेट में डियर। वो अपने बिजनेस को या किसी जगह, अभी मौज मस्ती का टाइम है। मैंने आपको बताया, मैं एट द एज ऑफ 17 आई स्टार्टेड माई बिजनेस। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन कैसे करते हो? मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, मतलब, बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब इस पे क्या बताना अभी जैसे ड्रीम है मेरा, मैनिफेस्टेशन है, मुझे अपने ब्रांड को बहुत ऊपर लेके जाना है। ठीक है, मतलब LG सैमसंग में सोचता हूँ मैं कहीं और नीचे नहीं सोचता हूँ, मैं LG सैमसंग सोनी वाले तक लेवल तक सोचता हूँ। तो अगर मैं वो सोच नहीं रखूँगा, वो मैनिफेस्ट अपने दिमाग में नहीं रखूँगा, तो मैं नीचे ही रह जाऊँगा यार। तो मुझे अपने ब्रांड को बहुत ऊपर लेके जाना है। एक तो मतलब लोग कहते हैं मैनिफेस्ट के हो चुका है, हो गया है, कि मैंने लेट्स से कनेक्शंस है, वो ब्रांड बन चुका है अब इतने बड़ा। अभी तो पैदा भी नहीं हुए। मतलब वही तो मतलब वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, कि ब्रांड बन चुका है। डेली उठ के बंदा बोलता है कि ये चीज़ें रिपीट करो, ये चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये मैनिफेस्टेशन हो गया। आप अपना तरीका बताओ मैनिफेस्टेशन। ये था ही कि ब्रांड बनाना है। ठीक है, और जो अब बड़ी मैनिफेस्टेशन होती है, हर एक इंसान का ड्रीम होता है, वो है कि बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है। बहुत, मतलब हमारा एक स्लोगन है कि कनेक्शंस घर घर स्मार्ट टीवी। अच्छा, तो अभी उस पर काम चल रहा है कि हमें हर घर पे कनेक्शंस का टीवी लगाना है एक दिन। कुछ फैमिलीज होती हैं, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि कुछ फैमिलीज होती हैं कि नहीं ले पा रहे LED, या फिर उनके बजट के बाहर है। जैसे लेट्स से कि एग्जांपल ले लेते हैं, 50,000 का है उनका बजट, 20,000 का है, 30,000 का है, तो वो आपका ब्रांड ले पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल ले पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे। उन्हीं के लिए हम अपना ब्रांड बना रहे हैं। देखिए, क्वालिटी के साथ साथ अगर हम प्राइस पे भी काम नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट नहीं चलेगा। हर टाइप का कस्टमर है, क्वालिटी भी चाहिए, किसी को प्राइस भी चाहिए। कोई क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है क्योंकि बजट नहीं है। ठीक है, बट आजकल फाइनेंसेस के ऑप्शंस है, आप फाइनेंस करा सकते हैं, वो सारी ऑप्शंस भी आपको मिल जाती है। तो ईजी है मार्केट में आज की डेट में। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे पास बहुत
कस्टमर भी आता है जिसका बजट नहीं भी है, बट देखो हर एक का सपना होता है उसके घर में एक बड़े साइज का टीवी लगाओ, और हमारी कोशिश ये है कि वो सपना पूरा करके आपका भेजे। तो हम अपनी रील्स में, अपने स्टोरीज में बोलते हैं कि अगर आपको बड़े साइज का टीवी लेना है और बड़े ही इकोनॉमिकल प्राइस पे, तो वो हमारा नाम है कनेक्शंस। आप आओ, हम आपका ये ड्रीम 100% पूरा करेंगे कि आपको बड़े बड़े साइजेस के टीवी हम बड़े छोटे छोटे प्राइजेस पे। एड्रेस बता सकते हो आप? कोई बात नहीं। हाँ भाजी, वो मेरी हर रील में चलता है। दिल्ली में रमेश नगर एक जगह है, वहाँ है हमारा छोटा सा स्टोर है कनेक्शंस, बिल्कुल रिंग रोड के साथ कनेक्टेड है हम। और आप आइए, एम्पल पार्किंग स्पेस मिलेगा, आप आराम से कभी भी आइए। 7 days ओपन रहते हैं हम, और सुबह 11 से रात को 9-10 बजे तक आपके लिए सेवा में रहते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि पाजी आपको खुद वहाँ पे मिलेंगे, ये विल गाइड मेरी यू। कोशिश ये होती है कि हर कस्टमर को ग्रीट मैं खुद ही करता हूँ। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या आते हैं? मतलब एक तो चलो हमने माइंडसेट की बात करी है, कंसिस्टेंसी चाहिए, कैपिटल चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, मतलब चैलेंजेस। चलो पहले आप बताओ आपको चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि आपने एक लाइन जो आपकी थी नहीं, आपने शुरू करी, ठीक है। मेरा वो तो एक शौक था मोबाइल का, और मोबाइल शॉप खोलना। तब हमारे आसपास एक मोबाइल शॉप होती थी जिसका बड़ा नाम होता था, बहुत काम होता था। तो उनको देखते हुए मुझे बोला गया, मैंने खोली। फिर मुझे देखते हुए किसी और ने खोली, और वो बहुत बड़े फाइनेंसर्स थे उस वक्त हमारे यहाँ। तो मुझे ये भी सुनने में आया जब वो उन्होंने खोली कि ये क्या कर लेगा, ये तो अभी हम इसको ऐसा काम करेंगे ये बंद हो जाएगा। वो बंद हो गए, जिनका बड़ा नाम था वो बंद हो गए। तो ऐसा चलता रहता भाजी। हम चल रहे हैं, धीरे धीरे कछुए की चाल चल रहे हैं, बट चल रहे हैं। कुछ एक इंसिडेंट जो शेयर करना चाहो जिससे आपको लगता है कि और लोग भी इंस्पायर हो सकते हैं या फिर कुछ सीख सकते हैं आपसे? नहीं यार, इधर उधर की बातें मत सुनो, बस अपना काम करो, पूरा दिल लगा के काम करो, पूरी मेहनत दो, टाइम दो, रिस्पेक्ट दो अपने काम को, 100% सक्सेस मिलता है। यूजुअली जब आज के टाइम में लोगों के पास, मेरे को लगता है कि चैलेंज ही किया है पैसों का, ठीक है, तो मतलब उनके लिए क्या गाइडेंस है कि आप यार कम से कम इतने से स्टार्ट करो, या फिर मतलब डेर इसकी कोई लिमिट नहीं है। देखो इसकी मैंने आपको बताया, जैसे मैंने अगर बिजनेस शुरू किया तो 5,000 के कूपन्स, 5,000 की एक्सेसरीज, 2 फ़ोन से काम शुरू किया हुआ है। तो इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। और तब हमारे टाइम पे तो इतना लोन का ऑप्शन नहीं थी। अभी तो गवर्नमेंट ने इतनी लोन्स की ऑप्शन, अगर आपके पास स्टार्टअप्स है, आपके पास कोई आइडियाज़ है, तो गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है वो बिजनेस शुरू करने में, विच इज़ वेरी गुड नाउ। तो आप उस पर जा सकते हो। और अगर आपको कोई अपना स्टोर शुरू करना है तो देखिए कैपिटल चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो लोन की ऑप्शन है। बट मैं ये कहूँगा, एडवाइस दूंगा कि अपने बजट से या अपने चादर से पैर बाहर निकाल के काम मत करो, क्योंकि उतना ही कैपिटल लेके चलो, या उतना ही जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। ये ना हो कि आप बस किसी और को देखते हुए और कुछ और मैनिफेस्ट करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो और उस पर आपको नुकसान। बट यू हैव टू टेक पेशेंस, मतलब पेशेंट रहना पड़ेगा आपको, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और उस कैपिटल से आगे निकल पाओगे। फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज करने चाहिए? मतलब 70 का प्रोडक्ट था तो हमने 100 रुपये में उसको बेच दिया, तो आपके अकॉर्डिंग उसको कैसे? 15 रुपये आप कैपिटल बढ़ाएंगे, 10 रुपये आप सेविंग में डालेंगे, और 5 रुपये जो है वो आपके एक्सपेंसेस में जाएंगे, जो आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस शॉप के होते हैं। बट अगर आप उस 30 में से 15 नहीं डालेंगे अपने कैपिटल बढ़ाने में, तो आप पीछे रह जाएंगे। अब पता चले 30 रुपये कमाए, 20 रुपये 25 रुपये शाम को खर्च कर दिए, तो बाजी कुछ नहीं होगा ना, फिर तो वहीं के वहीं रह जाओगे। कैपिटल बढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस एक्सपैंड होना बहुत ज़रूरी है। जब बिजनेस एक्सपैंड होगा तभी आपका सोर्स ऑफ इनकम और बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो उसमें स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आपका कैपिटल बढ़ेगा। अगर आप 30 रुपये कमाने के बाद 20-25 रुपये शाम को खर्च करने वालों में से हो, तो सॉरी है, कुछ नहीं होगा। आपने बताया कि 25 साल हो गए बिजनेस को, उस टाइम पे तो सोशल मीडिया नहीं था, राइट? सोशल मीडिया तो अभी मेरे को लगता है 10 सालों से 15 सालों से ज़्यादा स्पीड पकड़ी है। अलग 10-15 सालों में भी सोशल मीडिया था, स्पीड ज़्यादा पकड़ लिया उसने। हाँ, स्पीड तो अभी आप कह सकते हो कि कोविड में बहुत पकड़ लिया। आफ्टर कोविड सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी स्पीड पकड़ लिया। हाँ, तो उस टाइम पे आप प्रमोशन वाइज कैसे मैनेज करते थे? कि यार कुछ प्रमोशन नहीं होता था उस वक्त, तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती थी। हम काम कर रहे थे, लोगों से जुड़ रहे थे, और आगे से रेफरेंसेस आ रहे थे कि ठीक है आपको यहाँ हर चीज़ मिल जाती है, अच्छे प्राइस में मिल जाती है। और एक ना दुकानदारी में क्या है, और आप एक मार्केट में नहीं हो, आप एक लोकल रेजिडेंट एरिया में आपकी शॉप है, तो उसके लिए काम बहुत ज़रूरी है आपका व्यवहार। एक शॉपकीपर के लिए, वो किसी भी चीज़ का शॉपकीपर है, उसका व्यवहार बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है जो मुझे मिला वो मेरा व्यवहार लोगों को पसंद आता है, जो मुझे आगे से इस बात का कॉम्प्लीमेंट बहुत मिलता है कि सिर्फ मेरी फेस वैल्यू पे या मेरे बात करने के तरीके से, या उससे, क्योंकि एक दुकानदार, एक सेल्समैन की बात करने का तरीका होना चाहिए। तो बस वो गॉड गिफ्टेड है, वो चल रहा है, बस गाड़ी चलती जा रही है। एक मेरे को आपके ना बात करने की वो एक याद आई कि मेरा दोस्त बता रहा था, कह रहा मैं शॉप पर गया लेने, तो कुछ
फलाना एक कुछ इतने का था, लेट से 1500 रुपये की चीज़ थी, उसको वो 300 रुपये की महंगी लग रही थी, तो उसने कहा कि भाजी थोड़ा कम करो यार, ये महंगा है। अगले ने कह दिया लेना लो, नहीं लेना जाओ उधरों। मतलब उसका बिहेवियर ऐसा था कि माइट बी ही इज इन वेरी गुड इन, मतलब उसकी सेल्स बहुत अच्छी जा रही है, ऐसा हो जाता है भाई। अच्छा। ऐसे हमने भी दुकानदार ऐसे देखे हैं कि उनको लगता है कि बस वो उनके पास ही सामान है और कहीं और मिल नहीं सकता, और वैसे कर देते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको और एक मैं वैसे भी आपको कहूँगा जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए वो एक जस्टिफाइड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। हाँ, बट ये होता है अगर आप वो भी मार्जिन अगर आप नहीं भी लेते हैं, देखिए अगर मैं कहूँ कि मैं मार्जिन नहीं से काम कर रहा तो मैं सर्विस नहीं दे पाऊंगा भाजी। वो मेरा धंधा आज भी शट डाउन होगा, वो कल भी होगा, वो परसों भी होगा। अगर आप एक जस्टिफाइड मार्जिन नहीं ले रहे हो तो आप अपने कस्टमर को सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते। आज हम लॉसेस बियर कर रहे हैं। अभी जैसे लास्ट मंथ मेरे 3-4 टीवी टूट गए थे, जिसमें से 2 86 इंचेस थे, एक 100 इंचेस था, एक 55 इंचेस था। तो अगर मैं अपना मेरे पास कैपिटल नहीं होगा या मैं एक जस्टिफाइड मार्जिन नहीं ले रहूँगा तो मैं वो लॉस बियर नहीं कर सकता। अगर मुझे अपने कस्टमर को सर्विस देनी है, अगर अभी मेरे पास पीछे कस्टमर आया था, उसने टीवी मंगवाया, वो टीवी उनके पास टूटा हुआ पहुंचा, वो कह रहा है 25 दिन हो गए हमें मेल करते करते लड़ते लड़ते हमारे पास कुछ नहीं हुआ। और हमारे साथ ये होता है कि अगर हमारा कहीं टीवी पहुंचा और वो टूटा, वो ब्रेक निकला या कुछ भी कोई मिसहैप नहीं हुई, तो वेरी नेक्स्ट डे और विद इन 2-3 डेज उनको रिप्लेसमेंट मिल जाती है भाजी। किसी और सिटी में हुआ ऐसा तो भाजी तेलंगाना तक कह रहा हूँ मैं आपको। अभी नेक्स्ट डे करवा देते सेम, मतलब 2-3 डेज जो प्रोसेस जो देखिए हमें देखना पड़ता है, पहले वहाँ भेजना पड़ता है कि क्या हुआ, कहाँ किस पार्ट से गलती है, इंस्टॉलेशन टीम से गलती हुई है या डिस्पैच टीम से गलती हुई है। वो 2-3 दिन का प्रोसेस टाइम होता है। और दिल्ली में है तो ऐसा कुछ नहीं लगता, दिल्ली में वो 1 दिन का प्रोसेस टाइम है। अभी जैसे रिसेंटली हमने एक नोएडा टीवी भेजा था और वहाँ वो टूटा हुआ निकला, तो बस 1 दिन हमारा लड़का गया चेक करने के लिए कि भाई कैसा हुआ। वहाँ की CCTV फुटेज हमने उनसे ली कि इंस्टॉलेशन टीम से गलती हुई है या हमारी डिस्पैच टीम से गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है। तो हमें फिर उनको उनके ऊपर डालना होता है, भाई ये आपसे गलती है, यू हैव टू बियर दिस। तो डिस्पैच टीम, लेट्स से अगर आपने कहीं मुंबई भेजा टीवी, राइट, और डिस्पैच टीम से गलती हो गई, टूट गया रास्ते में, जो भी है, तो इस सीन में किसका रोल आएगा फिर? नहीं, जैसे हमारा कुरियर के थ्रू जाता है और हमारी जो पैकेजिंग है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो कस्टमर्स को पता है हमारे कि हमारी पैकेजिंग कैसी रहती है। वो हमारी रील्स में भी देखते हैं और हमारे उसमें भी देखता है कि एक प्रॉपर वुडन बॉक्स पैक होता है जिसमें फ्रंट बैक पूरी हम प्लाई लगा के बेचते हैं, जिसमें डैमेजेस के चांसेस 1% 2% रहते हैं। जहाँ बहुत किस्मत खराब है टूटेगा तब जहाँ मिसलैंडिंग होगी, जैसे डिस्पैच थ्रू है, क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज क्रॉस करके जाना पड़ता है उनको, तो कहीं पे मिसहैंडलिंग हुई, वेट होता है टीवी का, कोई बड़े साइज होते हैं, वो गिर गया टूट गया तो वो दिक्कत आती है, अदरवाइज कोई दिक्कत आती नहीं है। अब जैसे मान लो 1% आ गई, टूट गया, डिस्पैच टीम से गलती हो गई, अब यहाँ पे आप कैसे करते सर? अभी तो हमें बियर करना पड़ता है, पर हम अभी अपने कस्टमर को थोड़ी बोलेंगे कि नहीं आप वेट करो, अभी हमारा ये प्रोसीजर है, वहाँ से हमें क्लेम आ जाएगा फिर हम आपको भेजेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपकी ब्रांड के अलावा अगर कोई और भी गलती कर रहा है, ऑब्वियसली बीच में 2-3 कोई डिस्पैच कर रहा है, राइट, जो डिलीवरी कर रहा है, हर बंदों के रोल होते हैं, अगर किसी से टूट गया तो आप फिर भी अभी बियर करते हो? अभी तक तो हम ही बियर करते हैं। अभी तक अभी कर रहे हो, ओके। नहीं, ये तो यार मतलब थोड़ा सा रिस्क वाला भी काम है। नहीं, रिस्क है। अभी हमने इंश्योरेंस के साथ भेजना शुरू किया है, बट इंश्योरेंस में भी बहुत बहुत आगे फॉर्मेलिटीज़ है। मतलब मिस हैंडलिंग में वो क्या काउंट करते हैं क्या नहीं काउंट करते, वो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बट अगर आपको, मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, सस्टेन रहना मार्केट के अंदर, तो ये लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। आप यहीं से कमा रहे हो, आपको यहीं पे लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। भाजी यूनिक बताओ, मतलब मेरे को कनेक्शंस का टीवी लेना है और मैं साथ में लेट्स से मैं कहीं सेल्स पे गया है ना, वहाँ पे मल्टीपल ब्रांड पड़े हैं, आपका भी पड़ा है, कोई और भी पड़े हुए हैं, तो अभी हम वहाँ पहुंचे नहीं कि हमारा भी टीवी वहाँ पे पड़ा है। फिर भी मतलब मैं देखो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि आपका टीवी वहाँ पड़ा हुआ है। नहीं, वो जब आपको आप हमारा टीवी वहाँ जाके देखोगे ना, और जब बाकी ब्रांड्स देखोगे तो आप एक बार तो हमारे टीवी की तरफ वापस आओगे। मैं वही पूछ रहा हूँ, एक चीज बताओ। तो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, हमारा स्टोर के बिल्कुल साथ में ही सारे मॉडर्न ट्रेड के स्टोर्स हैं सारे, मतलब क्रोमा, विजय सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्ट सब है। तो कस्टमर आपके, ये क्वेश्चन बहुत सारे कस्टमर का होता है कि यार आपका टीवी इस प्राइस पे तो ये वाला ब्रांड में मिल जाता है, ये भी मिल जाता है। तो मैंने कहते हैं आप जाओ एक्सप्लोर करके आओ, हम खुद भेजते हैं। देखो जो शॉपकीपर कीन नहीं होगा ना, उनको बस मैं इसको खाली ना जाने दूँ, भेज के भेजूँ, किसी भी प्राइस पे दे के भेजूँ, वो एक अलग दुकानदार है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं उसको बोलता हूँ जाओ आप कहीं भी एक्सप्लोर करके आओ। वो कहते हैं आपका टीवी दूसरे वाले आपके कॉम्पिटिटर है, उनसे आपका टीवी 10,000 रुपये महंगा है। मैं कहता हूँ जाओ, ये 2-3 चीज़ें दिखा रहा हूँ, अब जाओ चेक करके आओ, क्रॉस चेक करके आओ। वो जाते हैं उनके पास, क्रॉस चेक करते हैं, फिर आते हैं हमारे पास और मेरी रील में बोलते हैं कि हम 10,000 रुपये टीवी ऊपर ले रहे हैं मार्केट से, बट उसमें 10,000 का डिफरेंस भी है जो हम खुद फील करके आए। तो वो ऐसा होता है, हम खुद विजय सेल्स, क्रोमा भेजते हैं कि आप जाओ, जितने ब्रांड्स वहाँ लगे हुए ना, आप जाओ एक बार कंपेयर करके आओ। तो हमारे पास कस्टमर वापस आता है और हमारा टीवी लेके जाता है भाजी।
तो आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं? कोशिश है कि इस साल एंड तक हम आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, विजय सेल्स, क्रोमा या मॉडर्न ट्रेंड्स हर जगह नजर आ जाए हमारे ब्रांड। ऑब्जर्व क्या करते हो आज के और न्यू कमर्स को देख के और बिजनेसमैन को देख के, उनसे क्या कुछ चीज़ें होती हैं जो ये चीज़ें इससे भी सीख ले? मतलब क्या देखो- ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी इसमें? भाई अभी तो सिर्फ यही काम रहता है। अभी तो सेल रहता है। अभी तो सेल, अभी तो बस एक ही, मैंने बताया, एक ही दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है कि कैसे अपने ब्रांड को बहुत ऊपर तक लेके जाना है। सिर्फ उसी पे काम चल रहा है, जो कमी है उस पे काम कर रहे हैं और कैसे अपने प्रोडक्ट को और बढ़िया कर सके। अभी हमने सिर्फ टीवीज लॉन्च करे हैं, बट इस साल एंड तक हम साउंड बार्स, म्यूजिक सिस्टम्स, टॉवर्स, ट्रॉलीज, ये सब भी लाने की प्लानिंग हमारी चल रही है, उस पर काम चल रहा है। और भी आइटम्स है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जिसको हम लाएंगे इस साल मार्केट में। इस साल हमने अपनी रील्स में स्टार्टिंग में ही कहा था, 2026 की मैंने फर्स्ट रील में अपनी बोला था कि इस साल हम बहुत धमाल करने वाले हैं, बहुत कुछ नया लेके आएंगे। अभी हमने रिसेंटली लग्जरी आइटम्स, लग्जरी गुड्स का काम शुरू किया है, तो वो भी हम अपने कस्टमर्स के लिए सोर्स करा रहे हैं। हमने अभी पिछले 2 महीने में काफ़ी कुछ अपने कस्टमर्स को सोर्स करके दिया है और बहुत ही इफेक्टिव प्राइस पे। ऑब्वियसली बहुत सारी परमिशंस चाहिए ब्रांड बनाने के लिए, हाँ जी, हाँ जी, है ना? काफ़ी चीज़ें रजिस्टर करानी पड़ती हैं। कुछ आई हैं, दिक्कतें आई हैं यहाँ पे? हाँ पाजी, वो दिक्कतें अभी भी चल रही हैं। अभी भी चल रही हाँ हैं? जी, हाँ जी, अभी भी दिक्कतें चल रही है क्योंकि हमारे यहाँ फॉर्मेलिटीज़ बहुत हैं और बहुत कुछ है जो हमें करना पड़ रहा है। जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ अब बहुत सारी हैं, परमिशंस बहुत सारी हैं, वो सब चल रहा है भाजी। बैकग्राउंड की बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है भाजी? तो मैं तो आपको जानता हूँ, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि कौन है फैमिली में और कैसा चल रहा है सारा कुछ, और बताइए थोड़ा सा। नहीं नहीं, ये सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं अपने फादर साहब के साथ रहता हूँ। माय मदर पास्ड अवे ऑलमोस्ट 21 ईयर्स, 22 ईयर्स नाउ। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आई था तो ये मम्मा का साथ छूट गया था, तो उसके बाद से बस अकेले लगे हुए हैं, ट्रैक पे लगे हुए हैं। अच्छा। और साथ भी मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा मेरा 13 साल का हो गया है, बेटी मेरी 6 साल की है। तो बस लाइफ बहुत अच्छी चल रही है उनके साथ। बहुत आगे फिर इसी बिजनेस में कैरी ऑन करवाना है उनको, या फिर नहीं जो उनका इंटरेस्ट है? बेटा नहीं, मैंने आपको पहली बार बताया था, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वही काम आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा काम जो है वो मेरा बेटा भी करेगा। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ मैन। और उसका इंटरेस्ट अभी एडिटिंग में, अभी बच्चा है एडिटिंग में। हाँ, वो ही इज अ वेरी गुड एडिटर। तो उसका इंटरेस्ट अभी एडिटिंग में है। और तो वो जहाँ भी उसका इंटरेस्ट है, वो उस इंटरेस्ट, मतलब मैं ये उसके लिए कहूँगा कि जहाँ भी उसका इंटरेस्ट है वो उस लाइन में जाए और जितना आगे बढ़ सकता है वो बढ़े। इंटरेस्ट कभी कभी हमें समझ नहीं आता, मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। है ना? हमें कभी कभी इंटरेस्ट नहीं समझ आता, काफ़ी टाइम तक नहीं समझ आता। बिल्कुल है। हम 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर हम पोस्ट ग्रेजुएशन करी है जिसने नहीं करी, फिर भी समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए हमें। जिसको ये नहीं पता उसने करना क्या बाजी, वो फिर कैसे कर पाएगा ना? वो तो फिर घूम घुमा के या तो अपने फादर साहब के बिजनेस में आएगा या फिर वो लाइफ टाइम भटकता रहेगा। तो ये तो आपको पहले दिन से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में, आपको इस चीज़ में आगे जाना है, नहीं जाना, या जो भी आप करने जा रहे हो उस पर आपको समय, टाइम, इंटरेस्ट सब देना पड़ेगा। कनेक्शंस नाम क्यों रखा? कनेक्शंस बड़ा कैची सा नाम है। यार देखो, मैं जब निकला था ना तो उस वक्त भी एक स्टोर होता था कनेक्शंस के नाम से। अच्छा। हाँ, कॉपी तो नहीं करा? वो भी मैं भी सेठी हूँ, वो भी हमारे एक सेठी भाई होते थे। अच्छा। तो मैंने जब कनेक्शंस नाम सोचा, कि वो कनेक्शंस के पीछे था कि आई वांट टू बिल्ड कनेक्शन, मतलब कैसे कस्टमर्स को कनेक्ट करके चलना है, कैसे लोगों से कनेक्शन बनाना है, कनेक्ट होना है। तो वो कनेक्शन नाम आया। फिर एक अपने भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ना आप सीटी की जगह कुछ अलग करो। तो फिर हमने बीच में एक्स कैपिटल किया, तो वो कनेक्शंस नाम पड़ा, एक्स कनेक्शन। हाँ, तो इट्स वो नॉर्मल कनेक्शन स्पेलिंग नहीं है, CONN, एक्स कैपिटल है बीच में, IONS है। तो वो फिर हम उस पे चले, और जब उस पे चले तो फिर चलती गई भाजी। एस्ट्रोलॉजी करके तो नहीं एक्स करा हुआ? ना ना भाजी, नहीं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी करके लोग नाम में डबल बहुत छोटे थे, मैंने आपको बताया, एट द एज ऑफ 17 हमें कुछ नॉलेज थोड़ी थी, बस चल पड़े, चल रहा है। हाँ, बस चल पड़े थे करके, और तब से बस वही चल रहा है। मतलब ये भी बहुत चीज़ कम होती है कि हमने जो पहले सेट कर लिया वही चीज़ अभी तक रेगुलर चल रही है, नहीं तो लोग बहुत सारे चेंजेस करते हैं। वही रेगुलर चल रही है, वही जगह चल रही है, उस जगह को बस मॉडिफाई करते रहते हैं टाइम टू टाइम, बट हाँ, सब कुछ वहीं से चल रहा है। आप क्या मतलब सलाह देनी चाहोगे हर बंदे को कि भाई हर बंदे के अंदर ये चीज़ तो चाहिए? पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, बंदा कभी ना कभी कर लेगा। फोकस, टाइम, रिस्पेक्ट अपने काम को, जो भी वो काम, पढ़ा लिखा होना चाहिए। भाजी मैं नहीं हूँ। क्यों?
मैं भाजी बिल्कुल नॉर्मल 12th पास। अरे भाजी आप तो खुद ही कह रहे हो पढ़ा लिखा नहीं हो पॉडकास्ट। नहीं भाई, पढ़ाई लिखी जरूरी है। देखो मैं आज जहाँ 25 साल में पहुंचा हूँ, अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होता तो मैं वो शायद 10 साल में पहुंच जाता। तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, अनडाउटली बहुत जरूरी है। बट ये है कि अगर आप नहीं पढ़े लिखे तो आपको समय लगता है। जैसे हमारी तब सोच जो होती है, जो हमारा सोचने का शक्ति होती है, वो एक लिमिटेड रह जाती है। और जब आप पढ़े लिखे होते हैं, आपने चीज़ें देखी होती है, एक्सप्लोर की होती हैं, आपको मार्केट के बारे में पता होता है, तो आप फिर उसी हिसाब से चलते हैं। तो वो जो जहाँ मैं आज 25 साल में हूँ, वो मैं शायद 10 साल 5 साल में भी हो सकता था अगर मैं उस वक्त अच्छा पढ़ा लिखा होता। क्या पता अगर आप अभी तक पढ़ ही रहे होते फिर अभी आपको रास्ता ही ना मिल रहा होता कि कहाँ जाना है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पढ़ाई के चक्कर में फंस जाता है। एवरीथिंग इज प्री रिटन पाजी, मेरा मानना है। सब कुछ हमारे हिसाब से कुछ नहीं चलता। आप दिन में 100 चीज़ सोच लो कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये मेरे साथ ऐसा हो सकता है, या मैं ऐसा करूँगा। कुछ भी आपकी मर्जी से नहीं होता भाजी। सब कुछ लिखा हुआ है और आपको कुछ नहीं पता होता। आप सोच क्या रहे होते हो, आपके साथ हो क्या रहा होता, आपकी मंजिल कहाँ है, आपको कहाँ ले जाती है, तो कुछ नहीं पता हो। सो बाजी बेसिकली हाउ यू हैंडल कस्टमर्स बहुत अलग अलग तरीके के भी आते हैं। जो पहली बार में हाँ जी ठीक है डन डन, दूसरा आता है मज़ा नहीं आ रहा, नज़ारे नहीं हो रहे, तीसरा होता है भाजी सोच के दसांगे, फिर चक्कर लाया फिर चले गए, फिर चक्कर लाया फिर चले गए। कैसे हैंडल करते हो भाजी? भाजी कस्टमर, देखो हर कस्टमर को पढ़ना, कस्टमर को समझना एक आर्ट है। कौन सा कस्टमर क्या कैपेबिलिटी रखता है, क्या कस्टमर है, क्या लेने आया है, उसको हमने क्या बेचना है, वो सब एक आर्ट है भाजी। ठीक है ना। तो कस्टमर को आपको सेटिस्फाई करना। अब देखो मैं एक कस्टमर है जो आज तक LG सोनी है, आप अपने घर में 10 करोड़ रुपए लगा रहे हो या 5 करोड़ रुपए लगा रहे हो, और आप वहाँ पे हमारे ब्रांड का टीवी लगा रहे हो, तो हमारे पास बहुत लोग ऐसे भी आते हैं कि भाई एक नाम हट जाएगा, ये कनेक्शन हट जाएगा, कुछ और दे दो या कोई और ब्रांड दो। तो अब आज की डेट में हम साफ मना कर देते हैं कि नहीं सर, नाम लगेगा तो अब यही लगेगा, नहीं तो टीवी नहीं जाएगा। ऐसा हुआ है हमारे साथ, रिसेंटली हो रहा है हमारे साथ। बट हम फिर क्योंकि हमें पता है कि हम क्या बेच रहे हैं भाजी। जो हम क्वालिटी आज की डेट में आपको दे रहे हैं, आपके घर पे लगा रहे हैं, तो उस पे हमारे पास अब सामने से रेफरेंसेस है, रिपीट ऑर्डर्स हैं जगह जगह से। तो वो हमारी जीत है। जब आपके पास रिपीट ऑर्डर्स आते हैं ना, रिपीट कस्टमर्स आते हैं या रेफरेंसेज आती है, तो आपको आपके प्रोडक्ट पे जो विश्वास है ना, वो और बढ़ जाता है। और हमें पता है कि हम क्या, अगर जो हम टीवीज में हम कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं वो सर्टिफाइड है, सब लाइसेंस्ड है, और मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई कॉपी पायरेटेड चीज़ें हम बेच रहे हैं, कुछ नहीं आज की डेट में ऐसा। तो हम जो अपना प्रोडक्ट आपके घर डिलीवर कर रहे हैं वो 100% हमारा पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ है। और हम कस्टमर को मनी बैक गारंटी के साथ माल बेचते हैं सर। हम कहते हैं अगर आप यूज़ करो हमारा टीवी, 1 महीना यूज़ करो, 2 महीना यूज़ करो, आपको लगे आपने गलती करी है कि मुझे किसी ब्रांड के साथ ही जाना चाहिए था, आपका 100% मनी बैक है। हम आपको आपका पैसा वापस देंगे, और जो भी जो आपको लगा हमारे टीवी में कमी, आप हमें बताओ, हम उसे भी फुलफिल करेंगे, ताकि आगे से और जो 1% भी प्रॉब्लम हमें आ रही है वो ना आए भाजी। ये हमारी पूरी है कि अब हमारा मोटिव है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब तक हमारा कस्टमर 100% सेटिस्फाइड नहीं होता, हमें नहीं मजा आता भाजी। कई बार क्या होता है कि बंदे को रिफंड नहीं चाहिए होता, बंदे को पैसे वापसी नहीं चाहिए होते। तो ऑब्वियसली अगर इतना सेटिस्फेक्शन लेवल पे हमें रिस्पॉन्स आ रहा है तो डिससेटिस्फेक्शन भी कहीं ना कहीं आता होगा। हाँ बिल्कुल, 100 में से 20% वो भी आता होगा। उसको कैसे हैंडल करते हो? कोई दिक्कत नहीं भाजी। या वो कह रहे नहीं मेरे को रिफंड नहीं चाहिए, मेरे को दोबारा नहीं, आप हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, देखो आपने हम पे फेथ किया ना। कनेक्शंस को कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता। राइट। आप हम पे फेथ करके ले जा रहे हो, हमारी फेस वैल्यू पे लेके जा रहे हो, या आपने सिर्फ हमें रील्स में देखा है, क्योंकि रील्स में बहुत फ्रॉड है भाजी, बहुत फ्रॉड है। इंस्टाग्राम अगर लोगों को आज की डेट में काम दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो इंस्टाग्राम पे बहुत फ्रॉड भी चल रहा है, बहुत डुप्लीकेसी है, लोग क्या बोल के क्या बेचते हैं, सब कुछ चल रहा है। ठीक है। और वही देख देख के लोग हमारे पास आ रहे हैं। अगर कोई हमारे पास जोधपुर से, नासिक से, बेंगलोर, हैदराबाद से फ्लाइट करके आ रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है हमारे साथ कि पूरे पैन इंडिया से हम लोगों के पास लोग फ्लाइट करके आते हैं सिर्फ टीवी लेने के लिए, जो हमारे लिए भी बहुत बड़ा शौक है। हम अपनी रील्स में बोलते हैं कि आप आओ, देखो, परखो, एक्सप्लोर करो हमारा टीवी, फिर आप ऑर्डर प्लेस करो। बट हमारे पास लोग फोन्स पे ही इतना ऑर्डर प्लेस करते हैं, प्री पेमेंट्स डाल रहे हैं, जहाँ इतना आज की डेट में फ्रॉड का टाइम चल रहा है, और लोग हमारे अकाउंट्स में पैसे डाल रहे हैं कि कोई बात नहीं आप भेजिए सर, कि हमने आपका सारा प्रोफाइल देख लिया है, सारा कमेंट्स सेक्शन पड़ा है आपका। कई इकलौता आपका अकाउंट है जहाँ कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं है। इकलौता हमारा अकाउंट है सर इंस्टाग्राम पे जहाँ नेगेटिव कमेंट्स नहीं है। नहीं आ ही नहीं रहे अभी नेगेटिव, कुछ तो आ रहे होंगे। मैंने जैसे बोला ऐसा नहीं है कि 1% भी रिश्वत ना हो, होती है। हर एक का अपना अपना सोचने का तरीका है, और कुछ ट्रॉलर्स भी होते हैं जो ट्रॉल करते हैं, जो आते हैं बीच बीच में पिंच मारते हैं, बट कोई बात नहीं, उनको बड़े प्यार से हैंडल करते हैं।
कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कभी कभी फ्रॉड हो जाता है कि आओ जी आओ यार, इतने टाइम में इतना, इतने टाइम में इतना, उसमें कहीं ना कहीं बीच में आपकी भी रील आ जाती होगी। तो कभी कोई ऐसा कस्टमर आया कि आप पहले तो ये कह रहे थे अब आप ये कह रहे हो, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस? देखो हम ना ड्राइव्स निकालते रहते हैं, फेस्टिवल ऑफर्स आती रहती है या वीकेंड ड्राइव्स आती है, मंथ एंड ड्राइव्स आती है, वो हम सब पूरी अपनी रील्स में बोलते हैं। और कस्टमर आता है, देखिए पहले क्या था, बहुत एक ट्रेंड चला था गिफ्टिंग का, बहुत जो गिफ्ट दे रहा है उसका काम चल रहा है, ये हो रहा है, हमने भी शुरू किया। बट कस्टमर क्या होता है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई रहती है हमेशा से गिफ्ट्स को लेके, कि आपको वो चीज़ जो मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ वो पसंद आ रही है नहीं आ रही है। फिर हमने फ्लैट डिस्काउंट्स ऑफर कर दिए अपने कस्टमर्स को, बिल्कुल फ्लैट, आप जितना हम आपको चीज़ दे रहे थे शायद उससे ज़्यादा हम आपको फ्लैट डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो कस्टमर को क्या एक अट्रैक्शन है, डिस्काउंट गिफ्ट ये सब एक अट्रैक्शन है, चाहिए होता है, मज़ा आता है। ये एक मतलब हमारा और एक्स्ट्रा मिल जाए कि हमें जो साथ में एक्स्ट्रा मिल जाए। अभी हम अपने कस्टमर को पहले हम सिर्फ वॉल माउंट टेबल माउंट्स तक कॉम्प्लीमेंट्री देते थे, फिर हमने पैन इंडिया इंस्टॉलेशन कॉम्प्लीमेंट्री करी भाजी, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी, कि हमारा टीवी अगर तेलंगाना, हैदराबाद, पुणे कहीं भी जा रहा है और हम सेम डे जिस दिन डिस्पैच करा रहे हैं उस दिन उस टीवी को हमारी टीम ही जा रही है इंस्टॉल करने के लिए। और फिर कई कस्टमर को हो गए कि आप सर्विस कैसे दोगे, तो फिर हमने उनको सर्विस पार्ट सेटिस्फैक्ट्री कराया। मैंने कहा सर कभी भी कोई कंप्लेंट हो ऐसी रैंडमली हमारे नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे कॉल करो, आपको पता चल जाएगा कि हमारी सर्विस कैसी है। वहाँ हम पास हुए। बट हाँ ठीक है पाजी, दिक्कत है क्योंकि एक ब्रांड से, तो आप एक बहुत बड़े ब्रांड से तो डायरेक्ट कंपटीशन नहीं लड़ सकते हो। आपको अभी हम बिल्कुल वी आर जस्ट स्ट्रगलर्स, बिगिनर्स, तो हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। बट हाँ हम बहुत नुकसान उठाते हैं, अपने ऊपर बहुत नुकसान लेते हैं कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो। क्योंकि अगर हम ये नुकसान नहीं उठाएंगे ना भाजी तो हम खत्म हो जाएंगे, वहीं हमारा ब्रांड भी खत्म है, हम भी खत्म है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको निकल के आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे एक बहुत रिस्पेक्टेड अंकल हैं, ये बात उन्होंने भी मुझे सिखाई थी कि कितना भी नुकसान खाना पड़े पीछे नहीं हटना, अगर आगे जाना है तो। और वो बहुत रिस्पेक्टेड है, वो बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में लेक्चरर्स हैं, मतलब लेक्चर्स देने जाते हैं, स्पेशली उन्हें इनवाइट किया जाता है। और उन्होंने मुझे बात सिखाई थी, तो बहुत कमाल की बात है वो, कि कोई बात नहीं, अगर ये छोटे मोटे आते हैं, 100 में से 2 चेंज भी करने पड़े या 100 में से 10 भी चेंज करने पड़े, करो, पीछे मत हटो। तो मैं उनकी बात बड़ी अच्छी लगी थी और हम सर्विस से पीछे नहीं हटते। अभी जैसे आपने मेंशन करा था कि तेलंगाना तक हमारे जो लाइक हमारा सेल हो रही है, बट सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ क्या हुई है कि मतलब यार ये तो एक्सपेक्ट नहीं था सोशल मीडिया से, इतनी दूर से बंदा आ गया? हाँ बाजी बिल्कुल। आप समझो जोधपुर कोई पास नहीं बाजी, 1100-1300 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं सिर्फ इंस्टाग्राम से। सिर्फ इंस्टाग्राम से। अभी हम यूट्यूब पे नहीं है, अभी हम फेसबुक पे नहीं है, कहीं नहीं है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे। हाँ राइट। और आप ये लगाओ कि आपके पास नागालैंड से आ रहे हैं, मणिपुर से आ रहे हैं। मतलब जब हम एक मणिपुर से मेरे पास एक कपल आया था, बहुत साल, 2 साल 2.5 साल की बात है, वो आया मेरे पास, 86 इंचेस का टीवी मेरा बहुत वायरल है, तो वो लेने आए। हमने उनको बोला कि मणिपुर से इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू सेंड इट देयर, आप अपने रिस्क पे लेके जाना तो ले जाओ। तो उन्होंने ही कुरियर अरेंज करा, उन्होंने पैकेजिंग अरेंज करी और वो लेके गए। बट वो स्पेशल आपका टीवी लेने आया है? वो स्पेशल मेरा टीवी लेने आया इंस्टाग्राम से, मणिपुर से। हाँ, और वो उन्होंने सब कुछ अब कुरियर से लेकर डिस्पैच से लेकर खुद ही हैंडल किया। और जब वहाँ टीवी पहुँच गया, सेफली इंस्टॉल हो गया, तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि अब हम कहीं भी बेच सकते हैं। तो हमने उसी कुरियर वाले को हायर कर लिया और फिर उसके बाद जब हमारा दिल खुल गया तो हमने धड़ाल्ले से हम कहीं भी से भी ऑर्डर हम भेजते जा रहे हैं। नहीं बाजी, यूजुअली ये होता है कि मतलब हमने रील डाली और उससे कोई भी इन्फ्लुएंस हो गया है, उसको अच्छी लगी, हम वैसे ही मोटिवेट हो जाते हैं। बट अगर आपको मणिपुर से आ रहे हैं, जोधपुर से आ रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया का आपका कनेक्शन में बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है भाई, कितना बड़ा रोल है। मतलब कितना कह सकते हैं कि पहले इंस्टाग्राम भाजी आप 100% ही कह सकते हो। आप तो 100% कह सकते देखो हम पहले थे दिल्ली एनसीआर तक। हाँ ठीक है, जब खुद कर रहे थे। हाँ, जब माउथ टू माउथ आप दिल्ली एनसीआर तक थे। हाँ। और उसके बाद जब आपके पास रेगुलरली लोग आने शुरू किए, जैसे गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, मतलब पंजाब बेल्ट, तो हमारे पास आप लगाओ कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। और उसके बाद हमारे पहाड़ों में जा रहे हैं, फोन उत्तराखंड जा रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नासिक और बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, तेलंगाना, मणिपुर, नागालैंड से लोग आ रहे हैं। एक हमारे पास कस्टमर आए, वो बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, वो आपके लेह लद्दाख से भी आए हमारे पास। एक हमारे पास मतलब मैं आपको क्या बताऊँ भाई, हमारे लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड, क्या बड़ा ही शॉकिंग है कि कहाँ से लोग ट्रैवल करके वो चीज़ लेने आ रहे हैं जो कहीं भी इजीली अवेलेबल है। और वो भी स्पेशल आपके पास आ रहे हैं, स्पेशल हमारे पास आ रहे हैं। नहीं तो भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी एक्चुअल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे अच्छा फीडबैक अभी तक कस्टमर का क्या आ रहा है कि भाई ये वाला फीडबैक? जब रिपीट ऑर्डर्स आते हैं ना, जब रिपीट ऑर्डर्स आते हैं एक ही कस्टमर से, जब वो 1-2 साल 3 साल 4 साल पुराना कस्टमर हमारा टीवी ऑलरेडी चला रहा है, ऐसे कस्टमर जो 7-7 8-8 साल से हमारे टीवी चला रहे हैं और वापस भी अब हमारे टीवी लेने आ रहे हैं, तो वो आपके लिए अचीवमेंट है भाई, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
सोशल मीडिया का मेरे को लगता है कि अभी इंस्टाग्राम ने बहुत सर वो मेरे साथ नहीं है, मैं कहूँगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया जिसने काफ़ी लोगों को बहुत ऊपर भी ले गए हैं और बहुत ख़राब भी गए। हर एक चीज़ का वाइस वर्स चलता ही है। राइट। तो सोशल मीडिया एक बहुत नेगेटिव की तरफ भी और एक बहुत पॉजिटिव भी है, जो उसका फ़ायदा उठाएगा। एक्चुअली क्या था, एक मैं आपको बताता हूँ, मैं ना रील्स देखता, जैसे हर कोई आज की डेट में आपको पता है आज सबका आजकल थंब ही चल रहा होता है। हाँ बिल्कुल। तो हम भी ऐसे ही थे। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग में एक बात आई कि यार ये हम इनको देख क्यों रहे हैं, कुछ ऐसा करना कि लोग हमें देखें। राइट। तो क्योंकि जो देख रहे हैं वो खाली है, वो बर्बाद है, और जो सिर्फ देख रहे हैं और जो दिख रहे हैं वो कामयाब है। तो बस ये एक दिमाग में सोच रखी, रील्स बनानी शुरू करी, रील्स हिट होने लगी, लोगों को पसंद आने लग गई, लोगों ने आना शुरू किया, स्टोर पे एक्सप्लोर करना शुरू किया, हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया, उनको पसंद आना। आज ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टीवीज ही बेचते हैं, टीवी के साथ हमारी बहुत कॉम्बो ऑफर्स चलती है। हमारे साउंड बार्स हमारे पास काफ़ी ब्रांड्स के हैं, JBL, आईवा, ब्लॉपंग, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। उसके साथ हमारे पास एयर प्यूरीफायर्स, एयर कंडीशंस की रेंज पूरी है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स की रेंज पूरी है, और हमारे पास बहुत गैजेट्स हैं जो स्टोर पे लोग आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो वो ऐसे नहीं कि सिर्फ टीवी लेके जाते हैं हमसे, बहुत सारी चीज़ें और भी लेके जाते हैं। और खासकर जो लोग नया घर बना रहे होते हैं, जैसे क्या होता है, आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, आप एक फ्लैट बना रहे हैं, तो एक फ्लैट में मिनिमम 2 से 3 टीवी चाहिए होते हैं। जब आप पूरी बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो आपको 10 से 15 टीवी चाहिए होते हैं। अब एक हमारे पास जोधपुर से कस्टमर आए थे, बहुत ही बड़े कस्टमर थे वो हमारे, उनको हमने ऑलमोस्ट 17 टीवीज दिए थे। वो अपना एक विला बना रहे थे वहाँ पे। अभी मेरे पास रिसेंटली गोवा हमने कल डिस्पैच किए, वो विलास बना रहे हैं, तो सब कुछ हमसे लेके गए हैं। इवन फ्रिज, हमारे पास मार्शल का एक फ्रिज है जो बड़ा यूनिक है, दिल्ली में सिर्फ 2-3 स्टोर्स पे मिलता है वो अभी हमसे गया है। हमारे पास मॉस्किटो स्वेटर्स, मतलब बहुत आइटम्स ऐसी हैं जो आपके हाउस होल्ड के लिए, डेली यूज़ के लिए काम आती है। तो वो सब कुछ लेके जाता है, ऐसे नहीं है सिर्फ टीवीज है। मैंने आपको बताया इस साल हम अपने म्यूजिक सिस्टम्स के अंदर साउंड बार्स, टॉवर्स, ट्रॉलीज, ये भी हम अपने ब्रांड के अंदर लेके आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में 360 डिग्री कवर पाजी करेंगे, धीरे समय लगेगा, कछुए की चाल चलेंगे, बट हाँ चलेंगे। राइट। अभी मतलब जैसे आपने बताया कि सबसे बेस्ट कस्टमर वो रहा है कि जिसने सबसे ज़्यादा रिपीट ऑर्डर्स करे हैं। सबसे ज़्यादा रिपीट कितने हुए हैं एक कस्टमर से? भाई एक कस्टमर, देखो टीवी एक ऐसी आइटम है जो हर रोज तो नहीं ले जाता। हाँ, मतलब फिर भी जैसे हमारे पास बिल्डर लाइन जुड़ती है, हमारे पास होटल्स इंडस्ट्री वाले जुड़ते हैं। तो आप एक होटल से जब दूसरा बना रहे हो और फिर हमारे टीवी से जा रहे हैं, तो ऐसा बहुत सारे हमारे होटल इंडस्ट्री वाले लोग हैं, पीजीज वाले हैं जो हमसे एयर कंडीशन भी रेगुलर लेते हैं, हमसे टीवीज भी रेगुलर लेते हैं। पहले नॉर्मल 32 इंच का टीवी चलता था मैक्सिमम। पहले एक टाइम आया था जब ओयो के जितने भी होटल्स ओयो में कन्वर्ट होते थे, उनमें सब में टीवीज हमारे लगते थे। तो अभी ओयो का थोड़ा ढीला हुआ है, तो अभी बाकी जो होटल्स इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो उसमें बहुत अच्छे, अब बहुत अच्छे 5 स्टार्स में भी दे रहे हैं, 4 स्टार प्रॉपर्टीज में भी हमारे टीवीज लग रहे हैं आज की डेट में। तो चल रहा है, मतलब जब भी हम जहाँ भी हम ट्रैवल करेंगे तो जल्दी हमें कनेक्शन दिखने वाला है हर जगह। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारा स्लोगन है अभी घर घर स्मार्ट टीवी। हमारी कोशिश ये है कि जब भी आप कहीं जाओ, सर अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कस्टमर अपने किसी कलीग के घर बैठे थे, उन्होंने हमारा 86 इंचेस देखा। अब हमारा 86 इंचेस जो है वो बहुत यूनिक टीवी है, और तो उन्होंने जब वहाँ देखा, उन्होंने पूछा कि यार कौन सा ब्रांड का टीवी लगाओ, तो उन्होंने बताया ऐसे हम कनेक्शन से लेते हैं, ऐसे एक ब्रांड है। उनका फोन आया, ही केम टू, ही इज अ बिग मैन, मतलब ही केम टू आवर स्टोर। और बाई चांस की बात है, उस दिन मेरा सेल्स पर्सन भी नहीं था, मैं भी नहीं था। मेरे लड़कों जो मेरे शॉप बॉयज हैं, उन्होंने उनको टीवी दिखाया, उनको टीवी बहुत पसंद आया, और हमने उनके घर टीवी डिस्पैच कराया। एंड और मतलब उन्होंने मुझे बहुत अच्छे वर्ड यूज़ किए कि कहीं भी आपको अपने ब्रांड बड़ा करने में आपकी मेरी मदद चाहिए तो आई एम हेयर। आज उन्होंने मुझे फिर एक और रिपीट ऑर्डर दिया, जो उनके आर्किटेक्ट है, जो उनके सारे स्टोर्स बनाते हैं, या बहुत उनके ऑफिस में हमने टीवी लगाया। फिर अभी उनका स्टोर ओपन हो रहा है मुंबई में, उन्होंने हमें वहाँ के लिए 100 इंचेस का ऑर्डर दिया है। और उन्होंने ये बोला कि अभी तक हम टीवी अपने हर स्टोर में लगाते थे, बट अब आज के बाद कनेक्शंस, हमारी कोशिश है कि कनेक्शंस लगेगा वहाँ पर। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम ऑल्सो कि उनका सपोर्ट रहा, तो हम ज़रूर और भी आगे जाएंगे। और जगह जगह बड़े बड़े स्टोर्स में अगर हम 5 स्टार्स में अपना टीवी दे रहे हैं भाजी, तो हमें वो अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है। अगर हम इतनी बड़े बड़े बिल्डिंग्स में अपने इतने बिल्डर्स को अपना टीवीज दे रहे हैं, हमें वो बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा जो 86, 100, 75 हमारे सारे बड़े साइजेस बिकते हैं। तो बड़े साइजेस का मतलब है कस्टमर को पता है कि हाँ वो क्या ले रहा है और क्या लगा रहा है। तो अगर आज वो कनेक्शन अपने घर पे लगा रहा है, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आगे तो टाइम बताएगा कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, क्या है। बट अगर जो अभी हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत प्यार मिलता है लोगों से, क्योंकि कमेंट सेक्शन में इतना प्यार मिलता है हमें। और नेगेटिविटी नहीं है बाजी, मतलब इस वक्त ये है कि नहीं तो क्या होता है कि अगर आप गलत चीज़, खराब चीज़ बेच रहे हो, आप हल्की चीज़ बेच रहे हो, आपके प्रोडक्ट में रेगुलरली प्रॉब्लम्स है ना, तो कमेंट बॉक्स गालियों से भरा होता है। बिल्कुल, कि आप नकली बेचते हो, आप फ़ोन नहीं उठाते हो, आप ये नहीं हो, आप वो नहीं हो। हमारे पास ये सिस्टम नहीं है। कई बार क्या होता है, मेरे पास भी रील आती है ना, तो
जैसे घर पे मम्मी पापा के फ़ोन में आई कि रॉकी ये वाली चीज़ देख ले ज़रा इस पे, हम कॉल करते हैं तो फ़ोन ही नहीं मिलता, नंबर ही नहीं मिलता, हाँ जी। या तो वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ आपने मतलब काफ़ी मेंटेन करके रखी है कि जो है वही है हमारे नहीं हमारे पास सब कुछ इन स्टॉक रहता है। जब कस्टमर आता है वो किसी भी साइज़ के लिए हमारे पास आए, हम उसको ये करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप हमारे घर से 20 किलोमीटर या गुड़गांव से आए हमारे पास, तो जब तक आप घर पहुंचोगे विदिन 2-3 आवर्स आपके घर पे हमारा टीवी इंस्टॉल्ड होगा। ऐसी सर्विस है हमारी। राइट। सब कुछ हमारे पास इन स्टॉक रहता है। कस्टमर 86 लेने आए, कस्टमर 100 लेने आए, कस्टमर कोई भी साइज लेने आए, राइट, हमारे पास सब कुछ इन स्टॉक रहता है। ठीक है। हम कोशिश करते हैं, अभी सुबह मेरे पास ऑर्डर आता है 11 बजे चंडीगढ़ से, हम शाम को तो उसके घर पे इंस्टॉल कर देते भाजी टीवी। ऐसी सर्विस देते हैं। अब ये बताओ मेरे को कौन सा टीवी दे रहे हो? नहीं, जब आप जौन सा टीवी बताओ। फ्री में कौन सा दे रहे हो? अरे सब कुछ भाजी आपका ही है, सबसे बड़े वाला? सबसे बड़ा वाला। चलो भाजी फिर कल तक आ जाना चाहिए। मोस्ट वेलकम। चलो भाजी, बहुत अच्छा लगा यार, आपने टाइम निकाला। थैंक यू। और काफ़ी चीज़ें मेरे को लगा कि जो भी ये पॉडकास्ट पूरा देखेगा डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे थोड़ा सा मसाला ढूंढते हैं बट हम कोशिश करते हैं कि मसाला ना डालें। जो एक्चुअल चीज़ है, जो सीखना चाहता है, डेफिनेटली वो इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। पाजी, कुछ अपने फॉलोअर्स को, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्टाग्राम वाले फॉलोअर्स यहाँ भी आने वाले हैं। नहीं पाजी, फॉलोअर्स के लिए तो देखो हमेशा से बहुत बहुत थैंक यू है, बहुत प्यार देते हैं। कुछ मैसेज, कुछ खास ऑफर, 360 डिग्री ऑफर, खास ऑफर नहीं, वो उनको पता है कि मैं ऑफर कि अभी जैसे नवरात्रों में ऑफर्स, हमारी बड़ी स्पेशल ऑफर आती है। हम अपने कस्टमर को 1 साल की वारंटी तो कॉम्प्लीमेंट्री देते ही हैं, बट हम अभी आने वाले टाइम में अपने कस्टमर को 3 साल तक की वारंटी देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री दें अपने हर टीवी के साथ 3 साल की। और वो उसके साथ साथ हमारी कुछ ऑफर्स, गिफ्ट्स चलता रहता है, फ्लैट डिस्काउंट्स चलते रहते हैं। ऐसी आइटम्स ढूंढ के लाते हैं। अगर हम आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भी दे रहे हैं तो वो भी ब्रांडेड ही रहते हैं, कुछ भी हल्का, मतलब आप अगर कनेक्शंस पे आ रहे हो तो आपको हल्का कुछ नहीं देखने को मिलेगा ना वो गिफ्ट हल्का मिलेगा। तो आप निश्चिंत होके आओ और आप आओ, एक बार चीज़ें देखो हमारे स्टोर पे, पूरा एक तरह से एक्सप्लोर करो, हर चीज़ देखो, परखो, फिर लो। मतलब मैं आपको अपने लिए नहीं कहूँगा, किसी और के लिए भी कहूँगा कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो बेवकूफ़ मत बनिए। मतलब लॉलीपॉप्स के चक्कर में या गिफ्ट के चक्कर में अपने, क्योंकि टीवी एक ऐसी आइटम है या मोबाइल फ़ोन एक ऐसी आइटम है जो आप अभी लेने आ रहे हैं, ये नहीं है कि आप 10 दिन में बेच देंगे, 20 दिन में बेच देंगे या जल्दी चेंज कर रहे हैं। ये 2 वो आइटम्स होती हैं, जब तक ख़राब नहीं हो रही तब तक चलती है। राइट। तो जहाँ से भी लें अच्छी चीज़ लें, क्योंकि मेहनत का पैसा है, और अच्छी जगह लगाएं, चाहे कनेक्शंस पे लगाएं, चाहे किसी और ब्रांड पे लगाएं, बट हमें भी एक बार मौका ज़रूर दें। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच पाजी फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू पाजी, थैंक्स फॉर रिस्पेक्ट दी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं हमने, और जब स्टार्ट करेंगे तो पाजी से सलाह ज़रूर लेंगे। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग पाजी, थैंक्स फॉर कमिंग टू द तेज टॉक्स। एंड ज़रूर आप सारे कनेक्शंस पे ज़रूर आप एक बार ही जाओ, एंड यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी एंड बेस्ट ऑफ द सर्विसेज। एंड द तेज टॉक्स को देखते रहो। एंड पाजी आप बोल दो कि सब्सक्राइब करना है। नहीं पाजी, इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो। बड़े छोटे बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, इनके बड़े भाई भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ज़रूर आप इनका चैनल सब्सक्राइब करो, और साथ साथ में जो इनका कर रहे हैं वो हमारा भी फॉलो कर लेना। राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग द तेज टॉक्स। थैंक यू सो मच।